नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूँ महर्षि पराशर अस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न का चल रहा है और मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में बुध का क्या फल होगा उसका हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में कर्क राशि में बुध बैठे। इस कर्क राशि के फल हम क्या डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात, बुध किस नक्षत्र में है, बुध की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके जीवन में बुध का प्रभाव क्या होगा, ये सब बातें हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप यदि मुझसे कोई प्राइवेट कॉल करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने बच्चों का, भाई बहन का, किसी का भी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछिए। ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर में। मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में बुध, द्वितीय भाव में किस राशि में? कर्क राशि में। कर्क राशि बनती हमारी कैसी है? पुनर्वसु पाद में एकम पुष्य आश्लेषांतं कर्कः। पुनर्वसु के 3 चरण, पुष्य के 4, आश्लेषा के 4, पुनर्वसु पाद में एकम, पुनर्वसु पाद में एकम पुष्य आश्लेषांतं कर्कः। पुनर्वसु के 1 चरण से पुनर्वसु पाद में एकम 3-20। ओके, पुनर्वसु पाद में एकम पुष्य आश्लेषांतं कर्कः 16-40 0। अब क्या बन गया? पुनर्वसु पाद में एकम पुष्य आश्लेषांतं कर्कः। पुनर्वसु का 1 चरण और पुष्य के 4 चरण, आश्लेषा के 4 चरण से हमारे क्या बन जाएगा? आश्लेषण कर्क राशि बन जाएगी। ठीक है, पुनर्वसु पाद में एकम पुष्य आश्लेषांतं कर्कः मघाच पूर्वा फाल्गुनत्वा पादे सिंह। ठीक है, सॉरी। अब देखिए क्या है, लग्नेश जाकर के अपने से द्वितीय भाव में चला गया और चतुर्थेश अपने से 11 में चला गया। अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है। लग्नेश यदि आपका द्वितीय भाव में जाता है या चतुर्थेश आपका द्वितीय भाव में जाता है, ये पावरफुल योग है। आपको धन योग बनाता है, आपका धन योग बनाता है। अब इसमें हमें क्या देखना है, यदि चंद्रमा नीच आदि अवस्था में ना हो, चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित ना हो, चंद्रमा कृष्ण पक्ष में ना हो, क्षीण चंद्रमा ना हो, तो आप यह सत्यता देखिएगा कि यह बुध आपको अच्छा फल यहाँ प्रदान करेगा। बुध हमारी वाणी का स्वामी है। द्वितीय भाव से हम संबंध क्या रखते? वाणी, बोलने की शैली, खाने पीने की शैली, धन को इकट्ठा होना, कुटुंब परिवार आदि का ध्यान देना, गले से संबंधित बीमारियां आदि। तो आप यह बात का ध्यान देना, यदि चंद्रमा कमजोर होगा तो इस भाव को कमजोरी आएगी, अन्यथा यहाँ पर बुध बैठा है, बुध यहाँ पर कमजोरी नहीं देगा। सबसे पहले हम यदि वाणी की बात करें तो बुध तो अधिष्ठात्री देवता है, अधिष्ठात्री ग्रह बुध है और वाणी में मधुरता भी रहेगी, नम्रता भी रहेगी और ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा ही धन कमाने का जरिया ढूंढेगा और आएगा भी। एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ, आपको स्पीच दे रहा हूँ, अपनी योग्यता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टीचर हो सकता है व्यक्ति, एक प्रोफेसर हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, किसी के द्वारा, मगर अपनी विवेकता, अपनी बुद्धि के द्वारा, परिश्रम के द्वारा नहीं। परिश्रम आदि के लिए और कोई ग्रह है, बुध जो है परिश्रम नहीं, बॉडी को इतना कष्ट नहीं देगा, मात्र देगा तो दिमाग को देगा, मुख को देगा, बस। ठीक है, इसके द्वारा आप धन कमा सकते हैं। अपने परिवार कुटुंबी जनों से संबंध लगभग अच्छे रहेंगे यदि चंद्रमा की पोजीशन अच्छी ना होने के कारण से। बुध चतुर्थेश और लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में बैठा है, ये आपके लिए श्रेष्ठ योग है, धन योग बनता है और आप अपने जीवन में धन अच्छा कमाएंगे। एक बात का ध्यान देना, बहुत से लोग धन कमा लेते हैं मगर इकट्ठा नहीं हो पाता।
बहुत से लोग धन कमाते हैं मगर उपयोग नहीं कर पाते। ऐसा व्यक्ति उपयोग भी करेगा, लग्नेश होकर के द्वितीय में बैठा तो ऐश्वर्य अपना करेगा, सुख साधन बढ़ेंगे आपके, जो भी आपको आज की जिंदगी में चाहिए वो सब कुछ आपको सुख मिलेंगे। क्योंकि मकान का सुख, वाहन का सुख, ठीक है ना, अच्छी लाइफ का सुख आपको चतुर्थेश यदि द्वितीय भाव में गया हुआ है, अपने से 11 में गया हुआ, तो ये सुख आपको मिलेंगे। अब एक बात को और ध्यान देना, जैसे लग्जरी लाइफ मैं नहीं कह रहा हूं आपको, सुख अच्छा मिलेगा। लग्जरी लाइफ जो जीने वाला व्यक्ति होता है वो शुक्र, शनि, राहु, ये सब चीजें व्यक्ति को ज्यादा दिखावे में, ज्यादा अपने हैसियत से ज्यादा भी खर्च करना, ये सब चीजें उन ग्रहों की बात है, बुध की नहीं है। बुध बड़ा सिमिलर ग्रह है, बड़ा हिसाब से चलता है और बुध कमाना जानता है, गमाना नहीं जानता। बुध इकट्ठा करना जानता है। तो ये आप समझिए कि बुध द्वितीय भाव में बैठ करके, कर्क राशि का बुध, यहाँ थोड़ा सा ये स्वाभाविक है कि आपस में इनका उतना मेलजोल नहीं है, तब भी बुध द्वितीय भाव में अच्छा फल प्रदान करेगा। बुध की दृष्टि सप्तम भाव की जाएगी, अष्टम भाव को जाएगी। अष्टम भाव शनि का है, उसके मित्र राशि का है, और अष्टम भाव की जब दृष्टि जाएगी तो ये स्वाभाविक आप बात का ध्यान देना कि गुप्त रहस्यों का, गड़े हुए धन का योग भी बन सकता है, या अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं आपके। एक तो मित्र क्षेत्री है, एक दूसरा लग्नेश है, तीसरा चतुर्थेश है, और दृष्टि उसकी सप्तम में पड़ रही, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, तो आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, आप कभी कोई गुप्त विद्याओं की शिक्षा भी ले सकते हैं, गुप्त विद्याओं के द्वारा भी आप धन कमा सकते हैं, अचानक धन आने के योग है। जैसे एग्जाम्पल ज्योतिष संबंध, कोई तांत्रिक, कोई पाठ पूजा आदि, ये सब चीज़ों से संबंध आपका बुध कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको धन कमाने का जरिया या अचानक धन की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा मैं कहूँगा एलर्जी से बचना चाहिए। जैसे मौसमी एलर्जी, मौसम की हो जाती, कभी ठंड से गर्म, गर्म से ठंड हो गया, ऐसे में स्किन की संबंधित प्रॉब्लम आपको दे सकता है, टॉन्सल से संबंधित प्रॉब्लम आपको दे सकता है बुध। हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसमें परसेंटेज यदि मैं कहूँगा तो 30% हाईएस्ट कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। बुध यदि पुनर्वसु नक्षत्र में तो और धनी व्यक्ति बन गया। पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र, बृहस्पति कहाँ के स्वामी हैं? सप्तम और दसम के स्वामी हैं। बुध से बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं है, मगर बुध से शत्रुता भी नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यदि बुध बृहस्पति के नक्षत्र में तो काफ़ी पावरफुल होगा, और पुनर्वसु नक्षत्र में यदि बुध रहेगा तो आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, वाणी में संपन्नता, धन में संपन्नता, कर्म में संपन्नता, पारिवारिक जीवन में संपन्नता, ये सब चीजें आपको देगा। हाँ, बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, ये स्वाभाविक है। बुध यदि शनि के नक्षत्र में बैठा, पुष्य नक्षत्र में, तो एक योग कारक बन जाएगा। लग्न का स्वामी द्वितीय में बैठ करके भाग्य से संबंध बना रहा है। एक बात का ध्यान देना, राशि संबंध में मानता हूं अति श्रेष्ठ है, स्थान संबंध श्रेष्ठ है, दृष्टि संबंध श्रेष्ठ है, मगर नक्षत्र संबंध भी बेस्ट है। यदि कोई ग्रह आपस में भी नक्षत्र संबंध बनाते तो वो भी बेस्ट है, अन्यथा भाग्य का धन लग्न का संबंध द्वितीय भाव में बैठ करके भाग्य के नक्षत्र में बैठा है, शनि के नक्षत्र में, ये भी अच्छा करे क्यों मित्र नक्षत्र है। ठीक है, बुध अश्वेशा नक्षत्र बुध का खुद नक्षत्र, अपना नक्षत्र, सर्प देवता का नक्षत्र है। अचानक कभी धन का नुकसान होता है, बैलेंस प्रॉपर नहीं होता है नक्षत्र में, मगर बुध अपने नक्षत्र में जाएगा तो अपने भाव को प्रोत्साहन देगा, अपने भाव को उठाएगा। तो कहाँ के भाव है? चतुर्थ और लग्न। लग्न यानी एक संतुष्टवान व्यक्ति, मुझे नहीं रहना, बड़ा स्फूर्ति के साथ रहना, ये जीवन आप जिएंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी है मकान, वाहन, माता का सुख, सारे सुखों की वृद्धि करने वाला हमारा यह बुध द्वितीय भाव में बैठा है। यहाँ पर हमें बुध पर
पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, चंद्रमा कमजोर नहीं होना चाहिए, तो आपको द्वितीय भाव का फल प्रॉपर अच्छा मिलेगा। जो सुख हमें द्वितीय भाव देता है, वाणी, धन, बोलने की शक्ति, फेश, खाने पीने का शौक, ये सब चीजें आपको बुध यहाँ पर प्रदान करेगा। ठीक है, ये डिस्कशन हमारा मिथुन लग्न के द्वितीय भाव के बुध का है। अब ये बात का ध्यान दीजिएगा, बुध हमारा नपुंसक ग्रह, चंद्रमा हमारा स्त्री ग्रह। ऐसे व्यक्ति की थोड़ी बहुत आदतें यदि मेल है तो फीमेल जैसी होंगी। मेल जेंडर यदि है ये कुंड में, फीमेल जेंडर यानी बड़ा संकोची रहना, किसी से बोलना तो है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं बोलना, मगर थोड़ा सा स्वभाव जो है स्त्री से संबंधित, जैसे संकोच में आदि रह जाना, बोलने की शैली आदि थोड़ी सी धीरे बोलना, हिसाब से बोलना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा जो स्त्रियों में गुण होते हैं वो थोड़े से गुण इस व्यक्ति पर भी होंगे। दोनों राशि एक जैसे होने के कारण से, क्योंकि वो स्त्री कारक है, वो नपुंसक भी एक स्त्री जैसे ही होता है, तो इस कारण से ये स्वाभाविक आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप ये हमारी डिस्कशन देखिए आपने। अब इसको अपने पे आजमाइए, देखिए कि आपके साथ में अनुभव हो रहा है, सत्यता हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन है मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में बुध का फल जो कर्क राशि में बैठे हैं, और ये बात का ध्यान देना इन नक्षत्रों के मुताबिक आपने फल समझना है। धन्यवाद, नमस्कार। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर अस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।